नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, पनाट किंगडम चैप्टर। अगर इसकी बात करें तो इसमें अपन वैसे पनाट की स्टडी करते हैं। अगर बात करें आप चैप्टर के नेम की, अगर पनाट किंगडम नेम है इसका, तो इसके अंदर बेसिक ने अगर किंगडम का मतलब हो गया तो जो कि इसके अंदर किंगडम में जो भी इसमें पनाट्स है इस कैटेगरी में, उन सभी की स्टडी करना, उनका क्लासिफिकेशन करना होता है इसका मतलब पनाट किंगडम चैप्टर का। तो ओबियसली इस चैप्टर में अपन है ना पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उनके पनाट्स का। अगर थोड़ा पीछे से कवर करें तो अगर पिछले चैप्टर में जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था उसमें अपन ने पढ़ा था, जो वहाँ पर स्टडी करी थी अपन ने, वो स्टडी करी थी अपन ने टोटल ऑर्गेनिज्म की। लेकिन जो अब अपन बात करेंगे वो अपन बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पनाट्स की। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो टोटल ऑर्गेनिज्म है उसका है एक प्लांट्स है जो एक पोर्शन हो गया या एक पार्ट्स हो गया। तो ये भी कह सकते हैं अपन कि जो प्लांट किंगडम चैप्टर है वो है एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही एक पोर्शन है। इसके अलावा अपन ने जो देखा था वहाँ पे वो देखा था अपन ने, एक तो देखा था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर देखा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और जो अपन बेसिकली बात करते हैं वो है ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की ही बात करते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये दिया था R.H. बिटेकर साइंटिस्ट ने। अगर R.H. बिटेकर के 5 किंगडम की बात करें कि वो 5 किंगडम कौन से थे, तो उनमें पहले था वो था मोनेरा, दूसरा था वो था प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम था वो था फंजाई, फिर फंजाई के बाद में था पनांटी किंगडम, और पनांटी के बाद में लास्ट किंगडम था वो था एनिमेनिया। अगर बात करें इस चैप्टर के अंदर अपन, तो इस चैप्टर में अपन सिर्फ और सिर्फ पनांटी किंगडम की बात करेंगे। और अगर एनिमेनिया किंगडम की बात करें तो एनिमेनिया किंगडम के लिए अपन के पास अगला चैप्टर है। अगर बात करें पनाट किंगडम की, तो अगर इसमें बात करें तो जो पनाट किंगडम है वो क्या है कि 5 डिवीज़न में है। पहला है एनगी, फिर है बायोफाइट्स, थर्ड है जो टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, और फिफ्थ है एंजियोस्पर्म। ये क्या है कि 5 डिवीज़न है जिसके अंदर क्या है कि पूरे पनाट किंगडम को क्लासिफाइड किया गया है। तो ये 5 जो डिवीज़न है, इन 5 डिवीज़न के बारे में अपन पढ़ेंगे और इनका डीपली क्लासिफिकेशन है वो इस चैप्टर में अपन पूरे देखेंगे इसके अंदर। तो ये सिर्फ 5 ही डिवीज़न है जो अपन को इस चैप्टर में पढ़ने हैं, और बाकी फिर इनके अलग अलग क्लासेस पढ़नी है, और साथ में ही इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है अपन को। तो अब सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि जो प्लांट्स है उनको किस सिस्टम के ऊपर क्लासिफाइड किया है वो अपन पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। अगर इसकी बात करें सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, तो इसमें कौन कौन से सिस्टम है जिनके बेसिस पे क्या है कि प्लांट्स को अपन क्लासिफाइड करते हैं। तो अगर उनमें देखें तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन है वो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर सेकंड है जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और फिर जो थर्ड नंबर पर वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अभी अपन सबसे पहले देखते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर बात करें आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि ये जो आर्टिफिशियल था ये नीनियस के द्वारा दिया हुआ था। नीनियस जो एक साइंटिस्ट है उनके द्वारा दिया हुआ सिस्टम था। उन्होंने क्या किया, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी प्लांट्स की, उनके बेसिस के ऊपर ही क्या है इनको क्लासिफाइड किया, जिसमें क्या है कि आउटर मॉर्फोलॉजी होती है ना उन्हीं की कैरेक्टर्स को। अब हुआ क्या कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है उनमें सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को और वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज दिया गया, जिससे हुआ क्या है कि ये ज़्यादा लंबे टाइम तक क्या है कि सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या है कि ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब बात करें कि इनका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का जो बेसिस था वो क्या था, तो जो इनका बेसिस था वो था नंबर ऑफ एंडोसिरम,
कि जो एंडोसियम है उनके बेसिस के ऊपर ही इनको क्या है कि क्लासिफाइड किया गया। अब बात करते हैं सेकंड सिस्टम की। तो जो सेकंड सिस्टम था वो था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर इसमें बात करें तो जो ये नेचुरल सिस्टम था ये क्या है कि बेंथम एंड उकर साइंटिस्ट के द्वारा थे जिन्होंने इसको दिया था। अगर बात करें इनके बेस्ड की तो ये बेस्ड ऑन मैनी करेक्टर्स थे। इनमें क्या हुआ कि जो सेक्शन करेक्टर्स है उनको वेजिटेटिव करेक्टर से ज़्यादा वेटेज दिया गया, जिससे क्या हुआ ये क्या है कि सेक्शन करेक्टर्स है जो क्या है कि आगे वेरिएशन आएंगे और साथ में इनकी स्टेबिलिटी क्या है वो ज़्यादा है वेजिटेटिव करेक्टर से, जिनकी वजह से क्या है कि ये ज़्यादा एडवांस हो गए। लेकिन जो आर्टिफिशियल सिस्टम था उससे ज़्यादा एडवांस हो गया, लेकिन फिर भी क्या है कि इसको भी आगे जाके क्या है कि सक्सेस नहीं मिली, ये भी आगे सक्सेस नहीं हो पाया ये, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई वैसे वैसे क्या है कि ये पुराने सिस्टम फेल होते गए। अब अपन बात करते हैं थर्ड सिस्टम की। तो जो थर्ड सिस्टम था वो था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या है कि मोस्ट एडवांस टाइप का सिस्टम था क्लासिफिकेशन करने का। इसमें क्या है कि कई कैरेक्टर शामिल थे क्लासिफिकेशन करने के लिए। अगर इनकी बात करें मेनली दो सिस्टम थे, जिसमें एक तो था इवोल्यूशनरी स्टडी और दूसरा था वो था एंसेस्टर स्टडी। अब इनमें भी क्या है कि जैसे इनमें भी डीपली स्टडी करेंगे तो इनमें भी एक साथ कई कैरेक्टर्स शामिल होते थे जो क्या है कि ज़्यादा सटीक या ज़्यादा एडवांस टाइप का क्लासिफिकेशन बनाने में हेल्प करते थे। अगर यूनिवर्सल स्टडी की बात करें तो यूनिवर्सल स्टडी में आएगा जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है उनका डेवलपमेंट किस बेसिस के ऊपर हुआ, वो क्या है कि यूनिवर्सल स्टडी में आएगा कि उनका डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ, डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ है या इनडायरेक्ट हुआ, उनका जो डीएनए मटेरियल है वो कैसे डेवलप हुआ, उनके स्ट्रक्चर वो किस बेसिस पे डेवलप हुई, ये सभी क्या है कि यूनिवर्सल स्टडी में आ जाते हैं। और अगर एंसेस्टर स्टडी की बात करें तो जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी स्टडी करना ही एंसेस्टर स्टडी कहलाते हैं। जैसे कि किसी के पेरेंट्स हैं वो क्या है कि राजस्थान के हैं तो उनको राजस्थान वाले ग्रुप में डाल दिया, अगर किसी के पेरेंट्स दिल्ली के हैं तो उनको दिल्ली वाले ग्रुप में डाल दिया, और किसी के पेरेंट्स गोवा के हैं तो उनको गोवा वाले ग्रुप में डाल दिया। ये सभी क्या है कि एंसेस्टर स्टडी है कहलाती है। अब क्या है कि एनसीईआरटी के अंदर इसके अंदर क्या है कि कुछ टर्म्स दे रखी है, टेक्सोनोमिक टर्म्स है। अगर उसमें फर्स्ट टर्म्स है वो है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, सेकंड टर्म है वो है साइटोटेक्सोनोमी, और जो थर्ड है वो है कीमोटेक्सोनोमी। अगर अब इनकी एक एक की स्टडी करें अपन तो इनमें अगर सबसे पहले बात करें न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी की तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी के अंदर आता है नंबर्स या कंप्यूटर्स, इनका यूज हो किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करने में या किसी को पर्टिकुलर कोड रखने के लिए, तो उसको अपन बोलेंगे न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। अगर साइटोटेक्सोनोमी की बात करें तो इसमें आ जाता है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अगर साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की बात करें तो साइटो का मतलब होता है क्रोमोसोम से, तो अगर इनमें बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम और उनका बिहेवियर, उनके स्ट्रक्चर, ये सभी क्या है कि इसके साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में आते हैं। तो ये था साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन था साइटोटेक्सोनोमी के बारे में। अगर अब बात करें कीमोटेक्सोनोमी का तो कीमो का मतलब होता है केमिकल, तो इस ओबियसली इसका मतलब होगा कि केमिकल का यूज। तो इसमें क्या होगा कि केमिकल का यूज होगा किसी प्लांट्स को क्लासीफाई करने में, किसी ऑर्गेनिज्म को। जैसे कि अपन को कोई फॉसिल मिलता है तो उस पर क्या है कि अपन कुछ केमिकल्स डाल के अपन पता कर सकते हैं कि वो कौन से टाइम पीरियड का स्पीशीज था। तो ये क्या है कि सभी क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो ये था सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो अभी अपन ने पढ़े हैं तीन, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अब बात करते हैं अपन इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की। तो वो है जैसे मान लो ये एक कोई गेमेट है, ये मेन गेमेट है और ये हैप्नोइड प्नोइडी का है, और ये दूसरा गेमेट है जो क्या है कि फीमेल गेमेट है और ये भी हैप्नोइड प्नोइडी का है।
अब क्या होगा, ये दोनों गेमेट क्या है कि आपस में मिलकर एक बड़ी सी स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये इस मान लो स्ट्रक्चर बड़ी सी, तो अपन ने इसको क्या है कि जाइगोट नाम दे दिया। और ये जाइगोट क्या है कि फर्टिलाइजेशन ओके बनेगा। जैसे मान लो ये मेल और फीमेल गेमेट है, ये क्या है कि फर्टिलाइजेशन करके बड़ी सी स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको क्या है कि अपन जाइगोट नाम देंगे। और ये जो जाइगोट है ये क्या है कि डिप्लॉइड प्लॉइड का होगा। अब क्या है कि यहाँ तक के प्लांट्स क्या है कि सभी सेम कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं। फिर क्या है कि यहाँ से क्या है कि आगे दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं प्लांट्स। एक तो क्या है कि माइटोसिस करेगा और दूसरा कैटेगरी के प्लांट्स है वो क्या है कि मियोसिस करेगा। अब देखते हैं कि वो कौन सा प्लांट्स है वो मियोसिस करेगा और कौन सा क्या है कि माइटोसिस करेगा। इन्हीं के बेसिस पे क्या है कि ये दो कैटेगरी बन जाती है यहाँ से। तो मान लो ये इसकी कैटेगरी वन है जो क्या है कि मियोसिस करेगी और ये मियोसिस करके एक प्लांट बना लेगी। और दूसरे जो कैटेगरी है ये क्या है, ये माइटोसिस करेगी और माइटोसिस कर कर ये क्या है कि एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। तो मान लो ये इसने एम्ब्रियो बनाया। अब ये एम्ब्रियो क्या है कि आगे फर्दर डेवलप होकर क्या है कि एक प्लांट बनाएगा। इस तरह से ये क्या है कि इसकी सेकंड कैटेगरी हो गई। अब बात करते हैं जो प्लांट है फर्स्ट कैटेगरी, उसमें क्या है कि सिर्फ एनगी आएगी। और इसमें जो सेकंड कैटेगरी है इसमें बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये सभी आएंगे इसके अंदर। अब जो ये एनगी है इसके अंदर क्या है कि ये एम्ब्रियो है वो अपसेंट होता है और इसके अंदर एम्ब्रियो की जगह थेनस प्रेजेंट होता है। इसलिए क्या है कि अपन इसको बोलते हैं थेनोफाइटा या फिर इसको बोलते हैं थेनोफाइट प्लांट्स। और जो ये सेकंड कैटेगरी है इसमें क्या है कि एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं एम्ब्रियोफाइटा। अगर थेनोफाइटा की बात करें तो थेनोफाइटा में होगी सिर्फ एनगी और एम्ब्रियोफाइटा में होगा बाकी एनगी को छोड़कर बाकी सभी होंगे। बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, ये सभी क्या है कि एम्ब्रियोफाइटा में होंगे। ये क्या है कि इस चैप्टर का सबसे वो कन्फ्यूजिंग वाला पोर्शन है कि कौन से में एम्ब्रियोफाइटा होगा, कौन से में एम्ब्रियो होगा, कौन से में एनगी होगा, एनगी में क्या होगा, जिम्नोस्पर्म। तो इससे अपन क्या है कि पता कर सकते हैं कि कौन से प्लांट्स में कौन सा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये एक तरह से ट्रिक भी हो सकती है इसकी। क्या होता है तीन प्रकार का, एप्नोटिक, दूसरा होता है वो होता है डिनोटिक और तीसरा होता है हेप्नो डिप्नोटिक। तो अब हम बात करेंगे कि जो प्लांट है वो कौन से प्लांट है वो हेप्नोटिक है और कौन से प्लांट है वो डिप्नोटिक है। तो अगर इनकी बात करें तो जो इनको ऐसे लिखते हैं जैसे कि एल्गी, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब क्या करेंगे इनके अंदर, पहले एप्नोटिक है तो पहले एप्नोटिक लिख दिया, जो ये था ना, हाँ ये प्लांट, तो ये डिप्नोटिक है, ये यहाँ पे लिख देते डिप्नोटिक। ठीक है, अब बच गया हेप्नो डिप्नोटिक। ठीक है, तो ये दो बच गए, तो इन दोनों के अंदर क्या है अपन लिख देंगे हेप्नो डिप्नोटिक। अब इसमें देखो बात करें तो जो बायोफाइट होगी इसमें मेजॉरिटी ऑफ कैरेक्टर्स है वो क्या है कि हेप्नोटिक होंगे, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स। और जो तो कम है ना माइनस है वो क्या है कि डिप्नोटिक है, मतलब जो लोअर क्लास के प्लांट्स है बायोफाइट वो तो होंगे हेप्नोटिक और जो हायर कैटेगरी के प्लांट्स है इसके अंदर बायोफाइट के अंदर वो होंगे डिप्नोटिक। तो इस बेसिक है कि ये डिप्नोटिक हो गया। अब इसके साथ में क्या है कि अपन एक चीज और देखते हैं कि मेल प्लांट बॉडी कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी होगी, गेमेटोफाइटिक होगी या स्पोरोफाइटिक होगी। तो हम वो भी देखें तो ये होगी गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। अब बात करें कि ये कौन से क्या क्या होगा, तो इसी तरह से यहाँ पे देखें एल्गी, बायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनके अंदर देखें तो जो ये दो है ये तो होगा स्पोरोफाइट
और एल की होगी वो होगी गेमेटोफाइट। अब बायोफाइट है वो क्या है, जैसे बायोफाइट को तो भेज देते हैं अपन एनकी के पास, टेरिडोफाइट को भेज देते हैं जिम्नोस के पास। तो ये बायोफाइट है वो तो होगा गेमेटोफाइट और टेरिडोफाइट होगा ये होगा स्पोरोफाइट। तो ये था इनका लाइफ साइकिल मेन बॉडी प्लांट की कौन सा क्या वो होगा कौन सा बनाना। तो ये था इनका बॉडी का मेन प्लांट बॉडी का सिस्टम। अब एक क्या सेक्शन है एलगी के अंदर वो है, एक तो है एक्टोकार्पस जो कि है ना हेप्नोडिप्नोटिक है, दूसरी है फोकस वो है डिप्नोटिक। तो ये क्या है कि वो है वो असेप्शन है एलगी के अंदर। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की कि कौन से प्लांट के अंदर कौन सा फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, गेमेटोफाइट करेगा या स्पोरोफाइट करेगा। तो अगर बात है फोटोसिंथेसिस की, तो जैसे अगर बात है एल्गी, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो अगर बात है तो इसमें याद रखिए इन दो में तो करते हैं गेमेटोफाइट, इसमें दो में करते हैं स्पोरोफाइट। जो ये बीच का टेरिडोफाइट है यही क्या है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज होती है इसमें। तो इसमें क्या है कि गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट ये दोनों मिलकर करेंगे। तो अगर एंटी की बात करें तो एंटी के अंदर गेमेटोफाइट है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, बायोफाइट में गेमेटोफाइट करेगा, टेरिडोफाइट में गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों करेंगे, जिम्नोस्पर्म के अंदर स्पोरोफाइट करेंगे और एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट करेंगे। तो अब बात करते हैं अपन इनके सेक्स ऑर्गन की। तो इनकी बात है सेक्स ऑर्गन की, तो यहाँ पे करते हैं मेल की, यहाँ पे करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की। तो जो एन की है इसके अंदर होगा एन3डियम, अगर इसमें एन3डियम होगा तो इसमें एन3डियम होगा। अब बात करेंगे यहाँ पर सीड आ गया है ना जिम्नोस्पर्म के अंदर, तो इसके अंदर जो होगा वो होगा पोलन ग्रेन और यहाँ पर जो होगा वो होगा एंडोसियम। तो ये था अगर बात करें मेल सेक्स की, तो इन तीन के अंदर एन3डियम इसमें है पोलन ग्रेन और इसमें है एंडोसियम। अगर बात करें मेल सेक्स की तो इसमें होगा ऊकोनियम, ये क्या है बहुत इंपोर्टेंट है ऊकोनियम है वो। बायोफाइटा में बात करें तो इसमें आता है आर्किकोनियम, यहाँ पे भी आर्किकोनियम। और इसमें आ गया गाइनोसियम। तो ये थे इनके मेन इनके सेक्स ऑर्गन की बात। अगर बात है इनको याद करने की तो यहाँ पे भी तीन और यहाँ पे भी तीन, ये तीन तीन और ये अलग अलग, इस तरह से याद करें। लेकिन ये कोने में ये बहुत बार इंपोर्टेंट है, बहुत बार ये 100% आता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये इसका क्या जो बेसिक कंसेप्ट था वो हमने इसका पूरा कर दिया। अब इनको क्या अपन बारीकी से पढ़ेंगे एल्गी को, बायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को। इनको कल से क्या है अपन क्या वीडियो को क्या पूरा अलग अलग स्टडी करेंगे पूरा डिटेल में। तो अभी तो हमने इसका बेसिक जो कंसेप्ट था वो अपने बताया, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थे वो हमने डिस्कस किए हैं।